नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका आप खुद क्या चाहते हो, आप रिश्ते की आउटकम क्या होगी, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्यूरियस हो यानी कुंभ राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की स्थिति, आपकी रिश्ते की स्थिति, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा आउट करते हैं। आप लोगों से और एक बात बोलनी थी, मेरे हाथों में बहुत दर्द है। टेनिस एल्बो जिसे बोलते हैं वो हुआ है। हाथ में ज़्यादा देर तक इस तरीके से कार्ड पकड़ के नहीं रख पा रही हूँ, उसकी वजह से रीडिंग थोड़ा देर में आपको मिल रहा है। मतलब एक दिन में 2-3 से ज़्यादा रीडिंग मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो थोड़ा इस बात के लिए हमें थोड़ा हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कोऑपरेट करें हमारे साथ। द मून, मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। द मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हो, बातें छुपाते हो, जो चीज़ें कर रहे हो वो उनको दिखाई नहीं देता है, जो दिखाई देता है वो सच नहीं है। साथ ही साथ वो बंदा या बंदी अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुका है इन दिनों। फैमिली के बारे में सोचना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाना, फैमिली के लिए अच्छे काम करना, मेहनत के पैसे फैमिली के साथ बांटना, जो चीज़ें अभी चल रहा है उनके लाइफ में, वो इंतज़ार कर रहा है कि कब इस स्थिति का परिवर्तन हो। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। अचानक सडन गेन, सडन चेंजेस, लक का फेवर, ये सारा चीज़ वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। साथ ही साथ रिश्ते में क्लैरिटी मिल जाए जिस रिश्ते में वो हैं, क्योंकि झूठ बोलना, बातें छुपाना, चीज़ों को हाइड करना, ये सब उनको दिखाई दे रहा है। तो वो उन चीज़ों से दुखी हैं और बहुत ज़्यादा जो है अपने परिवार के साथ जुड़ना चाहते हैं, जुड़े हुए हैं इस स्थिति में, और अपने लक चेंजेस का, वक्त बदलने का, हालात बदलने का इंतज़ार करके बंदा बैठा हुआ है। अभी इन दिनों जो उनकी स्थिति है बहुत ज़्यादा परिवार से रिलेट कर रहा है, क्लोज है, और जो हिडन चीज़ें हैं उनको समझने की कोशिश कर रहा है कि अपनी लाइफ में इतने झूठे बात स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है। या तो इन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा झूठ बोला था या फिर आप बोल रहे हो ये बात सोच के ये दुखी हैं, परेशान हैं और वक्त बदलने का और सच्चाई बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है। एक्यूरियस, ये रीडिंग आप 18 से लेके 24 सितंबर तक देख सकते हो। द हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप खुद भी बहुत ज़्यादा सोचने समझने में वक्त नहीं लगा रहे हो जैसा कि दिखाई दे रहा है। आपका भी स्थिति जो है बहुत पूरी तरीके से स्टकनेस में है, रुका हुआ सा है।
सोच जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड। हैंगमैन के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्ड पार्टी सिचुएशन ऑलरेडी है। आपके जो स्थिति है, आप पूरी तरीके से खुद को अपने आप में समट के रखा है आपने कि अभी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, कुछ बोलना नहीं है। एक तो इमोशन को हाइड कर रहे हो आप, दूसरी जो चीज़ें हैं अपनी प्रमोशन, अपनी स्टेबिलिटी, अपने काम, अपना रुतबा, इसको आप संभाल रहे हो। तीसरी चीज़ जो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर तरीके के रिश्ते हैं इसमें, थर्ड पार्टी है, लव रिलेशन है, शादीशुदा रिश्ता है, सारी तरीके का लोग ये रीडिंग देखते हैं। तो ये कलेक्टिव एनर्जी हो गया। इसमें कुछ लोग थर्ड पार्टी रिश्ते में जो लोग हैं वो अभी अपने परिवार को लेके सोच रहा है, पारिवारिक संबंधों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहा है, या फिर जो उनके पास है, कुछ लोगों के लिए जो पास है, चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे दिल का रिश्ता हो, जो रिश्ता उनके करीब है, जिससे ये जुड़े हुए हैं, उस रिश्ते से ये बाहर आना चाहते हैं। और कुछ लोग हैं अपने सोच के जो दुनिया है उसे बदलना चाहते हैं। जो सर्कल चल रहा है ना उनके लाइफ में इस हफ्ते, वो उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से सोच रहा था, जो चल रहा था, जो स्थिति थी, उन चीज़ों से खुद को बाहर लाना, ये उनकी मोटो रहेगी। करंट एनर्जी उनका वैसा ही है। सही डिसीजन लेना, सही डिसीजन लेने का इंतज़ार कर रहा है, लेकिन उनको सही चीज़ें दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से वो अपना इमोशन हाइड कर रहा है। आप एक्वेरियस, आप अपनी इमोशन को हाइड करके अपना काम, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस में ज़्यादा फोकस डाल रहे हो। साथ ही साथ आप चाहते हो कहीं विदेश जाना, घूमने जाना। कुछ लोग घूमने जा सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रहा है। ये सोच रहा है क्या सही है, क्या गलत है, कौन सी काम करनी है, कौन सी नहीं करनी है, सही क्या है, गलत क्या है, सही डिसीजन किस तरीके से लिया जाए, इन स्थिति में उलझा हुआ है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। एक्वेरियस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन इंतजार कर रहा है कि आपसे कोई गुड न्यूज उनको मिल जाए, पैसे से रिलेटेड कोई बात हो, पैसे से रिलेटेड कोई गुड न्यूज उनको मिल जाए। बहुत दिनों से हो सकता है इंतजार कर रहा है। एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स। उनको पता है कि ये चीजें होगी, लेकिन हो सकता है वक्त लगेगा। उनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है, आपके लिए होगा, और ये खुद को कंट्रोल भी करेंगे, क्योंकि उनके पास भी जो चीज़ें हैं वो उनको अच्छा नहीं लगता। जो अच्छा लगता है वो उनको मिल नहीं रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड आया है। जिन लोगों के रिश्ते में परेशानी चल रहा है वो रिकॉन्सिलेशन के बारे में भी सोच रहा है। एस ऑफ कप्स को, सॉरी, सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसा कि मैंने कहा, इमोशन जो है उनका ये आपके लिए ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन ये दुविधा में है, क्या करे क्या नहीं करे, इनडिसाइसिव है, डिससेटिस्फाइड है, क्योंकि जो मिल रहा है वो उनको वो नहीं चाहिए, जो नहीं है उसके लिए सोच रहे हैं। हो सकता है इनके पास काम और आप दोनों हो, रिश्ते और काम में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। हो सकता है पैसे और रिश्ते में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। हो सकता है पैसों की वजह से रिश्ते खराब हो रहा है। कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं जो उनको हर्ट कर रहा है। इमोशनली ये हर्ट होंगे आगे चल के भी, लेकिन ये बेसब्री से इंतज़ार करेंगे कितना भी अपना इमोशन अनकंट्रोल हो जाए, लेकिन ये खुद को कंट्रोल करेंगे और यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे कि वो इन चीज़ों को सही कर दे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा।
किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। एक्वेरियस, चैरियट, चैरियट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। आगे चल के जो स्थिति आपकी होगी, चैरियट के कार्ड, आप चाहते क्या हो? स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फोर ऑफ सोर्ड्स के साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है आप आगे चल के भी रिश्ते को मौका देने के बारे में सोचोगे और मौका देने की कोशिश भी करोगे। रिश्ता सही हो जाए इसके बारे में आप हिम्मत रखोगे कि रिश्ता जो जैसा रिश्ता चल रहा है उस तरीके से ना रहे, रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, सही हो जाए। क्योंकि यहाँ जो दिखाई दे रहा है ना, वो डिसीजन लेने का, समझदारी का, एक दूसरे को समझने का प्रॉब्लम हो रहा है। फाइनेंशियल स्थिति जो भी है बहुत खराब नहीं है, लेकिन समझदारी की प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के लिए तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो अलग बात है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, लव रिलेशन एक दूसरे के साथ हो, शादीशुदा हो, जो भी स्थिति है, रिश्ते में समझदारी की, एक दूसरे को समझने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। आप हिम्मत रखोगे, आपको ये लगेगा कि हिम्मत रखनी है, एक ना एक दिन चीज़ें सही होगी, वो समझेंगे, हमें चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेगा। और कुछ लोग इस बात से परेशान रहेंगे कि वो आपको कोई बात आपसे नहीं बोल रहा है, अपने दर्द नहीं बांट रहे हैं, कुछ छुपा रहा है आपसे, आपको सही बातें नहीं बता रहा है। क्यों नहीं बता रहा है, इस बात से आप परेशान रह सकते हो कुछ लोग। और कुछ लोग हिम्मत से काम लेंगे, वो रुके रहेंगे, इंतज़ार करेंगे और उनको ये लगेगा सही है, अभी नहीं है लेकिन ये होगा, एक ना एक दिन होगा, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ये रिश्ता सही होगा, वो हमें समझेंगे, चीज़ें सही होगी, स्लोली बट श्योरली ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। उस सोच के साथ, हिम्मत के साथ आप इस रिश्ते में डटे रहोगे और रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचोगे। कुछ लोग मिलने भी जा सकते हैं, मिलने मिलने आके मतलब मिलने आकर वो उन चीज़ों को क्लियर करने के बारे में सोचेंगे। जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में है वो नहीं मिल पाएंगे तो वो डिजिटल कम्युनिकेशन करके चीज़ों को सही करेंगे। लेकिन जो भी करेंगे वो वक्त लगेगा और वक्त के साथ सही होगा, इस सोच के साथ वो आगे बढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि रिश्ते की आउटकम। सेवन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स दो बार आ गए हैं, रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से भी प्रॉब्लम है, लेकिन एक चीज अच्छी है, सेवन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मैजिशियन, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स के साथ। टू ऑफ पेंटिकल्स पहले भी आया था, थोड़ी सी कंफ्यूजन, सोच में जगलिंग,
लेकिन कोई एक बंदा ऐसा है जो उनको लगता है कि अरे भाई मैं सब सही कर सकता हूँ, कर लूंगा, मेरे पास वो पावर है। थोड़ी सी माइंड गेम मैनिपुलेशन की चीजें तो होंगी, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो सही होगा। पारिवारिक संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, पारिवारिक रिश्ते में परिवर्तन आएगा, पारिवारिक संबंध जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। कंफ्यूजन रहेगा कि क्या करे क्या ना करे, परिवार के साथ जुड़े या फिर लव रिलेशन को ज़्यादा अहमियत दे। थोड़ी सी जगलिंग रहेगी, थोड़ी सी सोच में बैलेंस नहीं रहेगा, लेकिन अल्टीमेट जो होगा वो सही होगा, क्योंकि सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर लोग जो है वो पारिवारिक संबंधों में जम करेंगे। और जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वैसे लव रिलेशन में है, वो लोग जो है वो डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने कहा ना कि माइंड गेम मैनिपुलेशन ये सब चलेगा, कुछ इसके बाद स्थिति स्टेबिलिटी की तरफ आएगा। माइंड गेम मैनिपुलेशन होगी किसी भी तरीके से, जिसे बोलते हैं कि साम दाम दंडभेद करके भी, कुछ इधर की चीज़ें उधर बोल के, कुछ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके, कुछ गिफ्ट वगैरह दे के, कुछ घूमने ले जाना, चीज़ों को सही करना, इन तरीके से बैलेंस लाने की कोशिश रहेगी और वो धीरे धीरे बैलेंस होगा। खास करके पारिवारिक संबंधों में सुधार बहुत अच्छे से आएगी। देख लेते हैं ऑरिकल्स गाइडेंस से क्या आ रहा है आपके लिए। ये लवर्स ऑरिकल्स गाइडेंस कार्ड है। मैं आपके लिए लव रीडिंग है तो मैंने सोचा आपसे लवर्स ऑरिकल से हम गाइडेंस लेंगे। When you pass from the world, you take nothing with you। ये बोलना चाहता है कि जब हम दुनिया से जाएंगे तब हम अपने साथ क्या ले जाएंगे? कुछ नहीं, प्यार। You take nothing with you by your soul and the memories you have shared। ये बोलना चाहते हैं कि जो हम करेंगे, कर्म कर्म हमारा साथ जाएगा, जो हम कर रहे हैं वो रह जाएगा, कर्म कैरी फॉरवर्ड होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कर्म करना चाहिए, प्यार देना चाहिए, एक दूसरे को प्यार से रहना चाहिए, नफरत को दूर रखिए, प्यार से आगे बढ़िए। रिश्ते में जहाँ प्यार की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ लोग जगलिंग कर रहा है, माइंड गेम मैनिपुलेशन ये वो कर रहा है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप प्यार से समझाइए, प्यार से, प्यार हमेशा दिमाग का इस्तेमाल दिल के रिश्ते में करने की ज़रूरत नहीं है। दिल के रिश्ते में दिल का इस्तेमाल करें। आप क्या लेके जाओगे? जो कुछ आप ना कुछ लेके आए हो ना कुछ ले जा पाओगे, तो क्या फायदा है यहाँ झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों को यूज करके, मैनिपुलेट करके? कोई फायदा नहीं। अच्छा है कि आप वो करें जो आपके कर्म को अच्छा करे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।